हेलो एवरीवन, वेलकम टू आने रिवॉल्यूशन। तो बच्चों, हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम चैप्टर 3 यानी प्लांट किंगडम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का। उससे पहले एक बार हम अपने टीम के बारे में बता दें। ये हमारे आईएनए रिवॉल्यूशन की टीम है जिसमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अच्छे फैकल्टीज हैं, जिसमें राज गौतम सर बच्चों ये आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, विष्णु श्रीमल सर ये आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, रजनीश चौधरी सर ये आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एंड बच्चों माई सेल्फ मयूरी कश्यप मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे जितने भी एजुकेटर्स आप देख रहे हो बच्चों, सारे के सारे एजुकेटर्स ने बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे काम करा है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों जगहों पे बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स के अंदर काम करा है। तो बच्चों इनके साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, चैनल को जितना ज्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो आ जाते हैं बच्चे लोग हम लोग अपने टॉपिक पे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? प्लांट किंगडम। ठीक है, यानी आज के क्लास के अंदर हमें पूरा का पूरा प्लांट किंगडम डिस्कस करना है। ठीक है, इससे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सारा कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्लांट किंगडम। मतलब इसमें हम अलग अलग ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे लोअर ग्रुप हो, हायर ग्रुप हो, सारे ग्रुप्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के। सो इन द प्रीवियस चैप्टर we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by क्या? विटेकर। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने 1969 में क्या दिया था? आर.एच. विटेकर ने बच्चे लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसा कि बच्चों आपको पता है आर.एच. विटेकर ने दिया था, और इसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, ये 5 किंगडम आ रहे थे, जिनमें से 3 किंगडम के बारे में डिटेल स्टडी हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी कर लिया था। इसमें हम प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वेयर इन ही सजेस्टेड दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके थ्रू? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमालिया एंड प्लांटी। ठीक है, यानी इन 5 किंगडम के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज एनिमालिया एंड प्लांटी, जिसमें प्लांटी इज ऑल अबाउट प्लांट किंगडम। आज इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम को डील करने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी डील इन डिटेल विथ फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लांट किंगडम। ठीक है, सो वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। जो हमारा प्लांट किंगडम का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो गया है? जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, इवोल्यूशन अगर हम देखें तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे, लोअर प्लांट्स थे, अब हायर प्लांट्स में बड़े सारे ग्रुप्स आ गए। हम लोग देख रहे हैं बेसिकली मेजर 5 ग्रुप्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसे कैसे इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से हायर ग्रुप्स आए, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा having cell wall have now been excluded from plantae, though earlier classification put them in the same kingdom. So the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae, cyanobacteria को हम क्या बोलते हैं? blue green algae, that is BGA है ना, आर नॉट एल्गी एनीमोर। अब ये एल्गी में नहीं, पहले इसे किस पे रखा गया था? एल्गी के अंदर रखा गया था, बट बेसिकली हम लोगों ने इसे कहां पढ़ा है? मोनेरा के अंदर पढ़ा है। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब प्लांटी अंडर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्लांटी को 5 ग्रुप्स के अंदर रखा गया है। दैट इज कौन कौन सा? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड बच्चों क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। नाउ समझिए, लेट अस ऑल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। The earliest classification system of classification used only gross superficial morphological character। मतलब जो पहले का क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था? वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का मतलब क्या होता है? हैबिट,
कलर, नंबर, लीफ का शेप एक्सेट्रा, इन सब कैरेक्टर्स पे क्या था, बेस्ड था। एंड दे वे आर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये जो बेस्ड थे ये किस पे थे, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड थे, और ऑन दी एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इस पे बेस्ड था। सो ये सिस्टम किसने दिया था, लिनियस ने। सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, ये सिस्टम कैसे थे बच्चों, ये सिस्टम आर्टिफिशियल थे, एंड दे सेपरेटेड दी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। और इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से हुआ क्या, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे वो अलग अलग ग्रुप्स में चले गए, और जो लेस रिलेटेड थे वो एक ग्रुप के अंदर आ गए। सो सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज। और इनका जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो उन्होंने बेसिकली वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, इन दोनों को इक्वल वेटेज दिया है, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को क्या दिया है, बेसिकली इक्वल वेटेज दिया है। एंड दैट इज द रीजन कि क्या हुआ है, बेसिकली स्टूडेंट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया है, जिसके जो कि बिल्कुल भी बोल सकते हो आप सही नहीं है। क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है इसमें जनरल एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे, जैसे बेसिकली बोल सकते हो रूट, स्टेम, लीफ कैसा दिख रहा है, इसके बेसिस पे आप लेते हो। लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर यानी जो मेन रीजन है इवोल्यूशन का, तो इन दोनों को आप इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। तो इनका जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो इसी पे बेस्ड था, इक्वल वेटेज इन्होंने दिया था। सो इस रीजन से भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। सो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल वेटेज दिया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड, बहुत ही जल्दी से क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं बाय इन्वायरमेंट। और अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो उसके बेसिस पे हम कुछ भी एनालाइज या ग्रुप नहीं कर सकते। सो एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप, तो इसके एवज में क्या आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया विच वी आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। मतलब नेचुरल चीजों, नेचुरल एफिनिटीज ऑर्गेनिज्म को किन चीजों की है उनको कंसिडर किया गया, और उसके बेसिस पे क्या दिया गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर थे यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, बट ऑल्सो और क्या क्या था बच्चों, इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इंटरनल फीचर कहने का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, एनाटॉमी कैसा है, कट सेक्शंस अगर लेते हैं, रूट, स्टेम, लीफ को कट करते हैं तो इंटरनल सेक्शंस उसके कैसे हैं, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। Such a classification for flowering plant was given by George Bentham and Hooker। तो ये किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था, बेसिकली इनका पूरा नाम जोसेफ डाल्टन हुकर। सो यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को समझना बहुत ही जरूरी है। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, फाइलोजेनेटिक कहने का मतलब होता है वैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस पे बेस्ड होते हैं, जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, इवोल्यूशनरी कैरेक्टर पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। This assume that organism belonging to the same taxa have a common ancestor। जो organism same taxa से belong करते हैं उनका क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। वही जैसा कि मैंने बोला ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट को ग्रुप किया गया, फिर आप इसके बाद फिर नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे, देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, तो देन फाइनली आपका जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इस बेसिस पे आपका प्लांट का ग्रुप बना है, जो कि हम अभी स्टडी करते हैं। सो वी नाउ यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ठीक है, सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग क्या, कंप्यूटर, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर्स and the data are then processed. So in this way each character is given क्या,
equal importance and at the same time hundreds of character can be considered. इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो का मतलब होता है सेल, तो साइटोटेक्सोनॉमी जो कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देता है, लाइक क्रोमोसोम का नंबर कितना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो इन सब पे बेस्ड क्या है आपका साइटोटेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी लाइफ प्रोसेस में भी मैंने आपको बताया था। टेक्सोनॉमी जो है बेसिकली ये एक ऐसा ब्रांच है जो कि क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को डील करता है, ठीक है। तो एक आपका तो साइटोटेक्सोनॉमी, तो साइटोटेक्सोनॉमी कैसे क्लासिफिकेशन को डील करेगा? तो ये डील करता है बेसिकली क्रोमोसोम्स के नंबर को, स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को, ठीक है। अनदर वन इज कीमोटेक्सोनॉमी। Another taxonomy is chemotaxonomy that use the chemical constituent of the plant. Plant के chemical constituent को deal करता है to resolve confusions are also used by क्या taxonomist these days, ठीक है। तो ये सारे जो थे ये आपके taxonomic basis थे। अब सबसे पहले बच्चे लोग प्लांट किंगडम के अंदर हम बात करने वाले हैं एल्गी के बारे में। प्लांट किंगडम के अंदर हम बात करने वाले किसके? एल्गी के बारे में। So algae are chlorophyll bearing, algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic, मतलब क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होगा एल्गी में। एल्गी प्लांट का वो ग्रुप है जिसमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसा होगा? थैलॉइड होगा। थैलॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों? नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट। नो ट्रू रूट स्टेम लीफ अगर मिल रहा है, मतलब ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के बॉडी को हम बोलते हैं थैलॉइड। तो एल्गी में आपको ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं मिलेगा, सिंपल बॉडी है, थैलॉइड बॉडी है, क्लोरोफिल है, तो ऑटोट्रॉपिक भी होगा, मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा, एंड लार्जली एक्वेटिक, मतलब ये जो है इसका हैबिटेट अगर देखें तो कैसे इन्वायरमेंट में मिलता है? एक्वेटिक हैबिटेट में मिलता है, मतलब कि फ्रेश वाटर में भी और मैराइन में भी मिलेगा। हम बात करेंगे एल्गी के अंदर भी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी आता है, तो उनमें कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं तो कुछ मैराइन में मिलते हैं, बट एज अ होल अगर एल्गी की बात करें तो फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और मैराइन वाटर में भी मिलेगा, ठीक है। दे ऑकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, जैसे कि कहाँ मिलता है? मॉइस्ट स्टोन, वैसे स्टोन जहां पे क्या है? नमी है, मॉइस्ट है, मॉइस्चर है, सॉइल्स में, वुड में, एंड सम ऑफ देम आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। और ये जो एल्गी है इनमें से कुछ एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन में भी रहते हैं, दैट सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है और कंपल्सरी एसोसिएशन है, इसे हम क्या बोलते हैं? लाइकेंस, है ना, जो कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया था। और एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर। इसका इमेज भी मैंने जब प्लांट किंगडम पढ़ाया है तो वहां पे बच्चों मेरे वीडियोस को देखिएगा, वहां पे मैंने स्लॉथ बियर जिसपे क्या एल्गी मिल रहा है वो भी इमेजेस दिखाए हैं, तो जरूर देखिएगा, ठीक है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जो एल्गी का फॉर्म है, साइज है, वो वेरी करता है, मतलब एल्गी फिलामेंटस भी हो सकता है, कोलोनियल भी हो सकता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हर तरह के एल्गी आपको देखने को मिलेगा। तो साइज रेंजेस फ्रॉम दी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर फॉर्म जैसे कि क्लैमाइडोमोनास टू कोलोनियल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास टू कोलोनियल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स, यानी वॉलवॉक्स जो है ये कैसा एल्गी होगा? यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज कोलोनियल एल्गी। ये कैसा एल्गी होगा बच्चों? कोलोनियल एल्गी होगा, सिंपल। ये कैसा एल्गी होगा? कोलोनियल एल्गी होगा। और क्लोमाइडोमोनास जो है वो कैसा फॉर्म है? यूनिसेल्युलर फॉर्म है। सो टू दी फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि एलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा, ये कैसा होगा? फिलामेंटस एल्गी होगा। सो फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म जैसे कि केल्प्स की बात करें, ठीक है, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, मतलब ये जो है बेसिकली 100 मीटर तक ग्रो करता है और ये मैसिव प्लांट बॉडी फॉर्म करता है, ठीक है। सो द एल्गी
ये तो जनरल हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग फॉर्म साइज के बेसिस पे भी एल्गी वेरी करते हैं, कोलोनियल, यूनिसेल्युलर, फिलामेंटस, हर तरह के एल्गी मिलते हैं, हर तरह के हैबिटेट में मिल रहे हैं, मतलब बेसिकली एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, हर तरह के एक्वेटिक हैबिटेट में, फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में, इन सब जगहों पे मिल रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो एल्गी जो है, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय, एल्गी में रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बच्चों तो रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। इन तीनों मेथड से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब जो एल्गी का बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा और हर जो फ्रेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितने फ्रेगमेंट है, 4 फ्रेगमेंट है, तो हर फ्रेगमेंट कंप्लीट बॉडी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, हर फ्रेगमेंट एक कंप्लीट थैलस, थैलस मतलब जो एल्गी का बॉडी होता है वो थैलोइड ही होता है ना, थैलोइड बॉडी है, विच मीन्स एक पॉइंट तो क्लियर है कि ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं मिलेगा यहाँ पे। Now asexual reproduction is by the production of different types of spore. Asexual reproduction कैसे होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो द मोस्ट कॉमन बीइंग दी जू स्पोर, जो सबसे ज्यादा कॉमन है उसमें वो कौन सा है, जू स्पोर है। सो दे आर फ्लैजिलेटेड, मतलब कैसा होगा बच्चों, मोटाइल होगा। एंड ऑन जर्मिनेशन ये क्या देता है, गिव राइज टू न्यू प्लांट, जर्मिनेट करता है तो ये क्या देता है, नया प्लांट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, 2 गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। ये जो गैमेट है, दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है समझना, मैंने बताया भी हुआ है जब मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया था तो डिटेल में हम लोगों ने बात करी थी। अब थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो एल्गी होगा, अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो क्या लिखा हुआ है, सिमिलर तरह के, सिमिलर साइज के होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। इस तरह का अगर फ्यूजन होता है बच्चों तो इसे हम बोलते हैं आइसोगैमी। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोगैमी। क्या बोलते हैं, आइसोगैमी। अगर अलग अलग तरह के गैमेट्स हैं बेसिकली, यहाँ पे देखिए, these gamete can be flagellated and similar in size, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, आइसोगैमी। जैसे कि एग्जांपल क्या, क्लेमाइडोमोनास। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड हो, सिमिलर साइज के हो बट नॉन फ्लैजिलेटेड हो, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगायरा। तो ये जो है ये आपको किस में देखने को मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास। याद रखना क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज बेसिकली आपका हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए, दिस इज बेसिकली आपका स्पायरोगायरा। ये भी है आपका क्या, ये भी आपका आइसोगैमी है बट यहाँ पे नॉन मोटाइल है। इसके बाद सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्या, आइसोगैमस। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के ही कुछ स्पीसीज में क्या होता है, डिसिमिलर साइज के होते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह के हुए, लेकिन दोनों ही या तो मोटाइल होंगे या दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे। जैसे कि सम स्पीसीज हम यहाँ पे लिख देंगे, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास कुछ स्पीसीज, क्लेमाइडोमोनास के कुछ स्पीसीज में क्या होगा, ये होगा। नाउ इसे हम क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमस। इसे हम क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल यानी स्टैटिक फीमेल एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों oogamous। अब इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है oogamous, कि सिंगल लार्ज स्टैटिक मतलब नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट स्मॉल होगा बट मोटाइल होगा, तो इनमें जो फ्यूजन होता है तो बच्चों इसे हम बोलते हैं oogammy। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, oogammy, जो कि आपको देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लिख लेंगे, किसमें देखने को मिलेगा, वॉल्वॉक्स और क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यूकस। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर बच्चों, तो ये आपके एल्गी के रिप्रोडक्शन वाले पार्ट हो गए ना।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेज भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स में क्या होता है, कॉलोनी बना के रह रही है, ये डॉटर कॉलोनी है और ये पेरेंट की कॉलोनी, दिस इज कॉलोनियल एल्गी। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलोनियल एल्गी। और एग्जाम्पल ये किसका है, ऑफकोर्स वॉल्वॉक्स का, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल है। उसी तरह दिस इज क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास की बात करें तो ये कैसा होता है बच्चों, ये आपका कैसा होता है, ये आपका फ्लैजेलेटेड होता है ना, यूनिसेल्यूलर है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये कैसा होता है बच्चों, यूनिसेल्यूलर होता है, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप देखो तो बड़े सारे आपको एल्गी के फॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको नॉट ओनली एल्गी, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इमेज एनसीईआरटी में आप देखना। जो हमने पहला देखा ग्रीन एल्गी, दैट इज वॉल्वॉक्स, मैंने बताई। दूसरा वाला क्लैमाइडोमोनास, तीसरा कारा, फिर आपको ब्राउन एल्गी का दिखा लेमिनारिन, फ्यूकस, डिक्टेओटा, रेड एल्गी, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, है ना। तो ये सारे जो एग्जांपल है, दिस इज पॉलीसिफोनिया, दिस इज पोरफायरा, ठीक है। उससे पहले के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिक्टेओटा, ये देखिए दिस इज डिक्टेओटा, फ्यूकस, है ना। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे किसके हैं, एल्गी के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे एल्गी के बारे में, तो एल्गी से रिलेटेड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं। हमने एल्गी का हैबिटेट देखा, एल्गी कैसा होता है, बॉडी कैसा होता है, साथ साथ में रिप्रोडक्शन कैसा होता है ना। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटीज ऑफ वेज, मतलब बहुत सारे तरीकों में एल्गी क्या होता है, फायदेमंद होता है। So at least a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae. मतलब आधा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का जो एबिलिटी है वो कौन करता है, बेसिकली एल्गी ही करता है। इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। कैसे, तो फोटोसिंथेसिस से आपको पता ही है कि एल्गी कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है ना। क्यों ऑटोट्रॉपिक होता है, क्योंकि एल्गी में आपको क्या मिल रहा है, क्लोरोफिल मिल रहा है, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट है, दैट इज द रीजन कि इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करता है। नाउ बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ क्या, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, सिंस ज्यादातर ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है, तो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, जिस भी इन्वायरमेंट में रहते एकदम तुरंत बढ़ाता है, ठीक है। सो दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड का, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि क्या फॉर्म करता है, बेसिस फॉर्म करता है फूड साइकिल का ऑल एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। मेनी स्पीसीज, जैसे कि अभी हमने इमेज में देखा था, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारागेसम आर अमॉन्ग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी, जिसका यूज एज अ फूड किया जाता है, एडिबल एल्गी बोलते हैं हम लोग इसे। तो सर्टेन मैराउन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ क्या, हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स क्या होता है बच्चों, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल एल्जीन, एल्जीन क्या है, ब्राउन एल्गी है, एंड दूसरा क्या होगा, कैराजीन, जो कि रेड एल्गी है, आर यूज्ड कॉमर्शियली। सो अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलेडियम, अगर जो है ये क्या है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जिसका यूज किया जाता है टू ऑब्टेन ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम आर यूज्ड टू ग्रो क्या, माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। नाउ अनदर वन इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये भी क्या है, यूनिसेल्युलर एल्गी है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। इसका यूज एज अ फूड सप्लीमेंट किया जाता है इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। कौन करते हैं बच्चों, स्पेस ट्रैवलर्स। सो द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। 3 मेन क्लासेस के अंदर एल्गी को डिवाइड किया, मतलब ये यही सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, बट अलग अलग एल्गी के क्लासेस के अंदर अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। सो जैसे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो चलिए एक एक करके इन सब क्लासेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों क्लोरोफाइसी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड, क्या बोला जाता है बच्चों, ग्रीन एल्गी। क्या बोला जाता है, ग्रीन एल्गी। एंड द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, जो प्लांट बॉडी होगा वो कैसा होगा, यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और कैसा होगा, फिलामेंटस।
दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, ये जो होगा बेसिकली ये कैसा होगा, ग्रास ग्रीन कलर का होगा ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट, किसके कारण, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के कारण। इसको बेसिकली ग्रीन एल्गी जो है इनमें हायर प्लांट के जैसा कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है। सो द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डिफाइनाइट क्लोरोप्लास्ट, कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। एंड द क्लोरोप्लास्ट में भी किसी भी शेप का हो सकता है, डिस्क्वाइड, डिस्क जैसा, प्लेट लाइक भी हो सकता है, नेटवर्क लाइक भी हो सकता है, ठीक है, कप शेप का भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन शेप का भी हो सकता है, इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग तरह का होगा। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा बच्चों, क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट मिलेगा। क्लोरो नाम से ही समझा रहा है, क्लोरो यानी क्लोरोफिल जो कंटेन कर रहा है, ठीक है, ए एंड बी। और इसका क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। इसमें क्या होता है, इनके ज्यादातर मेंबर में क्या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पायरिनोइड्स, लोकेटेड इन दी क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पायरिनोइड कंटेन क्या बच्चों, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। मतलब पायरिनोइड्स क्या कंटेन करता है, प्रोटीन स्टार्च के जगह पे, ठीक है, क्योंकि इन जनरल ये स्टार्च को स्टोर करता है। और पायरिनोइड एक्स्ट्रा स्टोरेज बॉडी है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मिल रहा है, तो ये क्या स्टोर कर रहा है, प्रोटीन स्टोर कर रहा है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ एल्गी जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल, मतलब ग्रीन एल्गी यूजुअली क्या होता है, उनके पास रिजिड सेल वॉल होता है, मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ क्या, सेल्यूलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, जो कि किसका बना होता है, इनर लेयर सेल्यूलोज का एंड आउटर लेयर किसका बना होता है, इसका पेक्टोज का। सो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स समझने जरूरी है कि ग्रीन एल्गी में यूजुअली क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होता है, जो कि बना होता है, इनर लेयर किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, और जो आउटर लेयर है वो किसका बना होता है बच्चों, पेक्टोज का। ठीक है, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यूजुअली कैसे होगा, टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से होगा, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर प्रोड्यूस इन जू स्पोरेंजिया, जो कि जू स्पोरेंजियम के क्या होगा, इनसाइड ही प्रोड्यूस होगा इस तरह से। और जब भी क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन, ये जब बर्स्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इस तरह से, और नया थैलॉइड बॉडी बना देगा। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considered variation in the type and formation of sex cell and it may be, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस अगर डी सिमिलर साइज का होगा गैमेट्स, ठीक है, एंड अगर फीमेल स्टैटिक होगी, लार्ज होगी, और मेल स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, तो दैट इज oogamous। एंड सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, अलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। ठीक है, सो ये आपके क्या है, बेसिकली स्टूडेंट क्लोरोफाइसी है। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाता है बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी की बात करते हैं, फियोफाइसी विच मींस ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी विच मींस हम किसकी बात करते हैं, ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। ठीक है, सो द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और बेसिकली ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मराइन हैबिटेट। कहाँ मिलता है बेसिकली स्टूडेंट, मराइन हैबिटेट में। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, साइज एंड फॉर्म में ये क्या शो करते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं। एंड दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स। मतलब इनका अगर रेंज देखा जाए तो दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फॉर्म से फिलामेंटस फॉर्म दैट इज इक्टोकार्पस, एंड बहुत ज्यादा ब्रांच फॉर्म दैट इज कैल्प्स। ठीक है, विच में रीच अ हाइट ऑफ, मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज 100 मीटर। सो दे पोजेसेस
इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, कैरोटीनॉइड होता है, वहां पे क्या था, क्लोरोफिल ए एंड बी। एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट, और इसी ज़ैंथोफिल में अगर हम बात करें तो फ्यूकोज़ैंथिन जो होता है, इसी के कारण ये जो फियोफाइसी है ये कहलाता है ब्राउन एल्गी, क्योंकि यही फ्यूकोज़ैंथिन का जो लेवल होगा, मतलब जितना ज्यादा होगा उतना ब्राउन कलर होगा। इसके पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण इसका कलर वेरी करता है, जितना अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ऑलिव ग्रीन से ये ब्राउन कलर तक क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, समझ में आई बात। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, डिपेंड करता है कि अमाउंट कितना है ज़ैंथोफिल पिगमेंट का। कौन से ज़ैंथोफिल पिगमेंट का, फ्यूकोज़ैंथिन का। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, प्रेजेंट इन कहां, देम। इसके बाद अनदर पॉइंट जो है कि फूड जो स्टोर्ड रहता है एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी फियोफाइसी में, जैसे हमने क्लोरोफाइसी पढ़ा तो वहां पे मैंने क्या बताया कि स्टार्च के फॉर्म में जनरली स्टोर रहता है फूड, कुछ में आपको ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर रहेगा, और पायरोनॉइड्स में प्रोटीन स्टोर रहता है। बट यहाँ पे अगर फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन और मैनिटोल, यानी किस फॉर्म में, लेमिनारिन और मैनिटोल के फॉर्म में। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ क्या, एल्गी। ठीक है, नाउ द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड मतलब प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, सेंटर में क्या होता है, वैक्यूल होता है, एंड क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द किससे, सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप एंड अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दैट इज फ्रॉन। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझने वाली बात ये है बच्चों कि यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड क्या होगा, वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच होगा किससे, सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट, उसमें स्टॉक हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, और क्या होगा, स्टाइप होगा, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो होगा फियोफाइसी में, दैट इज फ्रॉन। ठीक है, The vegetative reproduction इसमें कैसे होगा, by fragmentation again. Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellated zoospore. कैसे होगा, zoospore के थ्रू, अगेन ये कहाँ रहेंगे, zoosporangium के अंदर रहेंगे, इस तरह से बड़े सारे क्या होते हैं zoospore, तो ये जब भी क्या करेगा, बर्स्ट करेगा, तो यहाँ से इस तरह से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, दिस वन, सॉरी दो ही होगा ना, बायफ्लैजिलेटेड, हाँ, तो इस तरह से क्या होगा, रिलीज हो जाता है, और जब भी सुटेबल कंडीशंस मिलेगा ये ग्रो करेंगे। सो दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला। वहां पे अगर क्लोरोफाइसी में बात करें तो बड़े सारे फ्लैजेला होंगे, यहाँ पे दो होगा और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अटैच फ्लैजेला। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, किसी से भी हो सकता है। सो यूनियन ऑफ गैमेट मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन दी oogoनियम, oogoनियम के अंदर भी हो सकता है फ्यूजन, या वाटर में भी हो सकता है, oogamous स्पीसीज के अंदर, oogoनियम के अंदर ही होगा। द गैमेट आर पायरीफॉर्म, गैमेट जो इसमें होते हैं बच्चों ये कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म यानी पियर शेप्ड के होंगे, एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजेला, फ्लैजेला कैसे लेटरली अटैच होंगे, आपने टिप पे बता दिया, लेटरली अटैच क्या होंगे बच्चे लोग, फ्लैजेला होंगे। द कॉमन फॉर्म्स आर इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सैरागैसम एंड फ्यूकस। बच्चों यहाँ पे टर्मिनली मैंने बता दिया, लेटरली अटैच होंगे फ्लैजेला, साइड्स में प्रेजेंट होंगे, दो अनइक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल तो आपको किस में मिलेगा, क्लोरोफाइसी में मिलेगा। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं रोडोफाइसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम रोडोफाइसी पढ़ते हैं, देन हम लोग इस टेबल को देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड क्या, रेड एल्गी। रोडोफाइटा को कॉमनली क्या बोलते हैं, रेड एल्गी, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। कौन सा, आर फाइकोइरिथ्रीन इन देयर बॉडी, इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, आर फाइकोइरिथ्रीन, जिसके कारण क्या होता है, जो रोडोफाइसी होता है इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड एल्गी, आर फॉर इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, आर फाइकोइरिथ्रीन।
आर फाइको इरिथ्रिन, जिसके कारण इसका पिगमेंट कैसा होता है, इसका बॉडी कैसा होता है, रेड कलर का। नाउ मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मराइन, ज्यादातर जो होते हैं कैसे हैबिटेट में रहते हैं, मराइन में, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन दी वार्मर एरियाज। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट में लाइट पहुंच रहा है वहां पे भी मिलेंगे, और ये ग्रेटर डेप्थ में भी मिलते हैं, वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और फूड यहाँ स्टोर्ड होगा एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च। किस फॉर्म में फूड स्टोर रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, जो कि किससे सिमिलर रहते हैं, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। The red algae usually reproduce vegetatively by कैसे, fragmentation से, and they reproduce asexually by non-motile spore and sexually by क्या बच्चे लोग, सॉरी, non-motile spores and sexually by non-motile spores। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, बेसिकली non-motile होते हैं, non-motile gametes। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है बच्चों, oogamous होता है। oogamous मतलब जो फीमेल होती है बड़ी होती है, जो मेल गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है, लार्ज। accompanied by complex post fertilization development, और इसमें क्या होता है, complex post fertilization development होता है। post fertilization मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। द कॉमन मेंबर आर पॉलीसिपोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम, ये रेड एल्गी के फीचर्स थे। अब बच्चों ब्रायोफाइट्स पढ़ने से पहले एक बार ये टेबल पे हम देख लेते हैं क्या क्या मेंशन है। डिवीजन ऑफ एल्गी, मतलब एल्गी को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया और उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को क्या बोला जाता है, ग्रीन एल्गी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, और ये पिगमेंट क्या देता है, इसको ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है, मेजर पिगमेंट। फूड कौन सा, स्टार्च के फॉर्म में। पायरिनॉइड है, जिनमें पायरिनॉइड होता है, याद रखना। पायरिनॉइड में क्या होता है, प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, प्रोटीन रहता है स्टोर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द स्टार्च। एंड कुछ में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ एक और लिख लेंगे, कुछ में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी रहते हैं, के फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। सेल वॉल किसका बना है, सेल्यूलोज, जो आउटर इनर हमने पढ़ा था, पेक्टोज और सेल्यूलोज। फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 से 8 होगा, फ्लैजेला इक्वल होगा और एपिकल होगा, जो मैंने इस तरह से बनाया था ना, एपेक्स से इक्वल, और क्या होगा, बहुत सारे होंगे। ये क्लोरोफाइसी का फीचर है। हैबिटेट की बात करें तो ये आपको फ्रेश वाटर में मिलता है, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर, ठीक है। दूसरा आ जाता है फियोफाइसी। फियोफाइसी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। किसके कारण, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट के कारण। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट के कारण इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन, ये कैसा है, ये ज़ैंथोफिल पिगमेंट है। फ्यूकोजैंथिन कौन सा पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट है, ठीक है। इसके बाद स्टोर्ड फूड इसमें कौन सा होता है, मैनिटोल एंड लैमिनारिन। और सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज एंड एल्गिन का। एल्गिन जो है ये ब्राउन एल्गी का हाइड्रोकोलोइड्स है, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, याद रखना। हाइड्रोकोलोइड्स ऑफ क्या, हाइड्रोकोलोइड्स ऑफ ब्राउन एल्गिन, ठीक है। इसमें फ्लैजेला होगा 2, लेकिन अनइक्वल होगा और लेटरली प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहां से लेटरली क्या होगा, अराइज हो रहा होगा, ठीक। नाउ ये कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर में रेयरली मिलता है, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में मिलेगा, मेराइन एनवायरनमेंट में ज्यादा मिलेगा। रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी की बात करें तो इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, आर फाइको इरिथ्रिन। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है बच्चों, आर फाइको इरिथ्रिन, विच मीन्स कॉमन नेम रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए, डी, फाइको इरिथ्रिन। स्टोर्ड फूड कौन सा होता है बच्चों, फ्लोरिडियन स्टार्च। एंड सेल वॉल क्या होता है बच्चों, सेल्यूलोज। फ्लैजेलर नंबर इसमें क्या होता है, बेसिकली फ्लैजेला एब्सेंट होता है, यहाँ कोई फ्लैजेला नहीं मिलता, इसीलिए हमने पढ़ा नॉन मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है। हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर में कुछ मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में ज्यादातर मिलते हैं। तो ये थे आपके एल्गी, यानी ये हम लोगों ने एल्गी के बारे में डिटेल स्टडी कर लिया।
नाउ बच्चों नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट। ब्रायोफाइट्स की क्लासेस की बात करें तो उसमें मॉस और लिवरवर्ट आ जाता है, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट सेडेड एरियाज इन द हिल्स। कहाँ मिलते हैं? मॉइस्ट सेडेड एरियाज में ये क्या होते हैं? मिलते हैं। अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, तो ये अगर आप देखो तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है क्लियरली, मार्चेंटिया यानी लिवरवर्ट्स का, ठीक है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस वन, दिस इज ऑफ फ्यूनेरिया एंड दिस वन इज ऑफ स्फेगनम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, कहाँ लिखूं मैं, स्पेस ही नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है मेल थैलस है, ठीक है, और ये फीमेल थैलस है। ये दोनों स्ट्रक्चर लिवरवर्ट्स के हैं यानी मार्चेंटिया के हैं, और इसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस सेपरेटेड है, ठीक है। आर्चिगोनियोफोर, दिस इज ऑफ फीमेल थैलस, बेसिकली इसमें क्या मिलेगा? आर्चिगोनिया। और एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मेल थैलस। और यहाँ पे बात करें, दिस इज क्या हो जाएगा? फ्यूनेरिया एंड दिस इज स्फेगनम, ठीक। ये सारे किसके हैं? ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल है। चलो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे, इसके बारे में डिटेल में यहां से देखते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को क्या बोला गया है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला गया, क्यों? बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल। ये जो प्लांट है ये कहाँ रहते हैं? रहते तो सॉइल में रह सकते हैं, सॉइल में, हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट में भी रहते हैं। तो ये जो प्लांट है वो रहते, मान लीजिए रह सकते सॉइल में, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर के मीडियम की रिक्वायरमेंट है, विच मीन्स जूआइडोगैमी होता है इनमें। सो इसे इसीलिए बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। सो बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जूआइडोगैमी। जूआइडोगैमी क्या हो रहा है? मतलब जो मेल गैमेट है वो वाटर के मीडियम से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। मेल गैमेट जो है वो वाटर के मीडियम से क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। वाटर के मीडियम के थ्रू क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दे यूजुअली ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ये कहाँ मिलते हैं? डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक या सॉइल, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट का वो क्या होगा? ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगा, किससे? एल्गी से। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट, और कैसा होगा? इरेक्ट होगा, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स, ठीक है। सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच होगा? बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। इनमें भी आपको ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं मिलेगा। ट्रू रूट स्टेम लीफ यहाँ भी क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। एंड दे मे पोजेसेस रूट लाइक, जैसे कि राइजोइड्स। कैसा स्ट्रक्चर है? रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। दी मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट, ये कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है। और मेन प्लांट बॉडी, हेप्लॉइड बॉडी, देखो बच्चों इन जनरल दो तरह के बॉडी होते हैं, एक होता है गैमीटोफाइट, एक होता है गैमीटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलता है? जैसे एल्गी की बात करें, उनमें भी मेन प्लांट बॉडी आपका गैमीटोफाइट है, गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी, विच इज हैप्लॉइड। ऑलवेज क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट होता है वैसे प्लांट जिनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ मिल रहा है एंड दैट कंटेन्स डोमिनेंट स्पोरोफाइट, और ये हमेशा क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो इट प्रोड्यूस गैमेट, यानी हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट का, तो हैप्लॉइड है विच मींस गैमेटोफाइट डोमिनेंट बॉडी है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, हेंस इट कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। दी सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। The male sex organ is called antheridium. Male sex organ जिसमें होता है उसे हम क्या बोलते हैं? antheridium, and they produce biflagellate antherozoid. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? biflagellate antherozoids. The female sex organ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? archegonium, and ये कैसा होता है? फ्लैस्क शेप का होता है, एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। और क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
एंथेरोजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। एंथेरोजोइड्स कहाँ रिलीज होते हैं? वाटर में। वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ आर्चिगोनियम, वाटर के मीडियम के थ्रू जूआइडोगैमी हो रहा है। एंड एंथेरोजोइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस क्या? जाइगोट। एंथेरोजोइड मेल गैमेट एंड एग इज फीमेल गैमेट। जाइगोट जो है डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जाइगोट मियोसिस को नहीं जाता है। एल्गी में जाइगोट मियोसिस को जाता है और क्या फॉर्म कर देता है? बेसिकली वहां पे स्पोर प्रोड्यूस कर देता है, मतलब डायरेक्टली गैमेटोफाइट बन जाता है, वहां पे स्पोरोफाइट नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि एल्गी में एक अलग कैरेक्टर है, जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है? जाइगोट नहीं जाता है मियोसिस को, और ये एक बॉडी फॉर्म करता है स्पोरोफाइट, जो कि मल्टीसेल्यूलर बॉडी है, जो कि फ्री लिविंग नहीं है, डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, इमीडिएटली दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्यूलर बॉडी, जिसे हम बोल रहे हैं स्पोरोफाइट। दी स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, बट अटैच टू दी फोटोसिंथेटिक, किससे अटैच होता है? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और उसे क्या लेता है? नरिशमेंट लेता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस टू प्रोड्यूस क्या? हैप्लॉइड स्पोर। दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस क्या? गैमेटोफाइट। ये जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेसिकली स्टूडेंट गैमेटोफाइट। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस क्या? गैमेटोफाइट। सो ये आपके ब्रायोफाइट से रिलेटेड हम लोगों ने देखा। नाउ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे लोग। नेक्स्ट देखिएगा कि जो ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, का बहुत ही कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बट सम मॉसेज प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, मतलब ऐसे मैमल्स जो क्या बेसिकली छोटे छोटे प्लांट्स को ईट करते, ग्रास को ईट करते, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम, स्पैगनम की बात करें जो कि एक मॉस है, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, and because of their capacity to hold water as packing material for transshipment of living material. Mosses along with lichen, mosses along with lichen are the first organism to colonize क्या? रॉक, एंड हेंस इसका बहुत ही बोल सकते हो ग्रेट इकोलॉजिकल क्या होता है? इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, सो दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग दी सबस्ट्रेट सुटेबल, ताकि वहां पे क्या हो सके? ग्रोथ हो सके हायर प्लांट्स का, इसे बोलते सक्सेशन। मतलब बेसिकली बेयर रॉक्स पे प्लांट का स्टैब्लिशमेंट कराने में यही हेल्प करता है लाइकेंस के साथ। ठीक है, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, सॉइल पे घना सा मैट फॉर्म कर देता है, जिससे क्या होता है? रेन, बारिश के कारण सॉइल इरोजन नहीं होगा क्योंकि मैट बिछा हुआ है बेसिकली। सो ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है लिवरवर्ट एंड मॉसेस में। तो चलिए देखते हैं लिवरवर्ट और मॉसेस के बारे में। सो लिवरवर्ट की बात करें स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। द लिवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सेडी हैबिटेट, ये कहाँ ग्रो करता है? मॉइस्ट सेडी हैबिटेट में, एंड सच अ बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन दी वुड्स, इन सब जगहों पे ग्रो करता है लिवरवर्ट। प्लांट बॉडी लिवरवर्ट का कैसा होता है? थैलॉइड, मतलब ब्रायोफाइट से ऑफकोर्स, तो यहाँ भी ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल इज मार्चेंटिया। थैलस जो होता है डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल कहने का मतलब होता है जो बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मतलब स्टोमेटा ज्यादा लोअर सरफेस पे, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं बेसिकली। सो क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेट। लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ, छोटा सा लीफ लाइक अपेंडिगीज होता है जो कि 2 रोज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट में कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन किसका? थैलाई का। और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है गैमी। एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या मिलता है? गैमी कप, जिसमें गैमा मिलता है, बर्ड है बेसिकली। ये क्या होता है? जब भी फेवरेबल सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, ये नए प्लांट बॉडी में क्या हो जाता है? कन्वर्ट होता है नए थैलस में, गैमी। सो गैमी आर ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड है विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल जिसे बोला जा रहा है गैमा कप, जो कि लोकेटेड होता है थैलाई में। चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, हाँ दिस वन,
यहाँ पे देखिए ये आपको गैमा कप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, वही मैं सोच रही थी यहीं पे बता दूं, ये जो है, और इसमें क्या मिलता है, गैमीन मिलता है, जो कि क्या करेगा, कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट करेगा जब भी सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा तब। वही चीज समझाने की कोशिश कर रही थी। सो बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं जो तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे क्या बोला जा रहा है, गैमी, सिंगुलर गैमा। गैमी आर ग्रीन कलर का मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड है विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गैमा कप, जो कि थैलस पे ही लोकेटेड होता है। जो गैमा है बिकम डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है एंड जर्मिनेट टू फॉर्म क्या, न्यू इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में, सो आर प्रोड्यूस, या ये सेम थैलस पे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, प्रोड्यूस आइदर ऑन दी सेम और डिफरेंट थैलाई, जैसा कि हमने मार्चेंटिया का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। दी स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में, एंड आफ्टर मियोसिस ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा जो कि जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा। कहाँ स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होगा, कैप्सूल के इनसाइड, एंड दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म क्या, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। दूसरा जो ब्रायोफाइट का क्लास है बच्चों वो आ जाता है मॉसेस, ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है बच्चों, मॉसेस। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है बेसिकली यहाँ भी क्या होगा, गैमेटोफाइट। सारे ब्रायोफाइट्स का गैमेटोफाइट ही होता है डोमिनेंट फेज, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, लेकिन ये 2 स्टेजेस में डिवाइड होगा। पहला जो स्टेज होता है उसे बोलते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। स्पोर से जब डेवलप करता है गैमेटोफाइट तो पहला जो स्टेज होता है दैट इज प्रोटोनेमा स्टेज, which develops directly from a spore, पहले मैंने बताया। It is creeping green, branched and frequently filamentous stage, and the second stage जो इसके बाद आता है that is leafy stage, which develop from the secondary protonema, जो कि किससे डेवलप करता है, secondary protonema से, as a lateral bud. They consist of upright cylinder axis bearing क्या, spirally arranged क्या, leaves, and they are attached to the soil through multicellular and branch root-like structure that is rhizoids. This stage bear the sex organ, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, आल्सो बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ क्या, लीफी शूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होगा डेवलप करेगा किसमें, डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट है in mosses is more elaborate than that in liverwort. Capsule contains spore, capsule क्या contain करता है, spore, and spores are formed after meiosis. Spores कैसे form होते हैं, after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal and common example of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया। आ जाते हैं बच्चे लोग हम लोग टेरिडोफाइट्स पे, ठीक है। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स के बारे में बच्चों, सो द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड, टेरिडोफाइट्स में क्या क्या आ जाता है, हॉर्स्टेल, टेरिडोफाइट में क्या आ जाता है, हॉस्टेल एंड फर्न्स। ये जो दो हैं ये किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। टेरिडोफाइट्स का मेनली यूज होता है मेडिसिन बनाने के लिए एंड एज अ सॉइल बाइंडर्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, ठीक है। इवोल्यूशनरीली दे आर दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है टू पोजेसेस क्या बच्चों, वेस्कुलर टिश्यू विच मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में इनके बारे में मतलब इनके टिश्यूज के बारे में विच मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन, ये कैसे, इनका हैबिटेट क्या है बच्चों, तो ये आपको कैसे जगहों पे मिलेगा, कूल, डैम्प, शेडेड प्लेसेस पे आपको ये क्या मिलता है, टेरिडोफाइट्स मिलता है। दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस, ये कहां पे आपको मिलता है, सैंडी सॉइल कंडीशंस में। एंड यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट
ब्रायोफाइट प्लांट बॉडी। जैसा कि बच्चों हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइट है, जो ब्रायोफाइट्स थे, इनमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी था वो कौन सा था? गैमेटोफाइट। बट टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है वो होता है, टेरिडोफाइट्स में बच्चे लोग याद रखना, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? जो डोमिनेंट बॉडी होता है दैट इज स्पोरोफाइट। एंड यहाँ पे दैट इज द रीजन कि आपको क्या मिलेगा? ट्रू रूट, स्टेम और लीफ मिलेगा। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ मिलेंगे साथ साथ में, जो कि ब्रायोफाइट से एल्गी में नहीं मिल रहे थे। और साथ साथ में ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसपे आपको क्या मिलता है? वेस्कुलर बंडल विच मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? सो हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होता है बच्चों वो कौन सा होता है? स्पोरोफाइट, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, जो कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड लीव्स में क्या होता है? डिफरेंशिएटेड होता है। और दीज ऑर्गन पोजेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज से यहां बच्चों हम क्या समझते हैं? विच मीन्स जाइलम एंड आपको क्या मिलता है? फ्लोएम मिलता है। ठीक है, विच मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके बारे में डिटेल स्टडी आप एनाटॉमी सेक्शंस के अंदर करेंगे। ठीक है, फिर द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल भी होते हैं, यानी स्मॉल अगर होंगे तो इन्हें माइक्रोफिल बोलेंगे, एज इन सेलाजिनेला। और लार्ज भी होते हैं यानी मैक्रोफिल लीव, जैसे कि फॉर्न्स में। यानी सेलाजिनेला में जो आपको लीफ मिल रहा है वो कैसे हैं? छोटे हैं, दैट इज माइक्रोफिल्स। एंड फॉर्न्स में बात करें तो बड़े हैं, दैट इज मैक्रोफिल्स। ठीक है ना, दी स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट में बेसिकली बच्चों आपको क्या मिलता है? स्पोरेंजिया मिलता है, दैट आर सबस्टेंडेड बाय, मतलब बेसिकली मैंने जब प्लांट किंगडम पीपीटीज के थ्रू पढ़ाया था तो वहां इमेज दिखाया था कि लीफ लाइक एपेंडिगीज के थ्रू वो होल्ड रहता है। ठीक है, क्या? स्पोरेंजिया, दैट सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक एपेंडिगीज, और उसे हम स्पोरोफिल बोलते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पोरोफिल बोलते हैं। नाउ इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला जा रहा है? स्ट्रोबिलाई बोला जा रहा है, या क्या बोलते हैं बच्चों? हम कोन्स बोलते हैं। ठीक है, सेलाजिनेला इक्विसेटम। सो आपको याद रखना है कुछ केसेस में, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स जो होगा ये क्या फॉर्म करेगा? डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई या कोन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम। दी स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करता है, कैसे? बाय मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे स्पोर प्रोड्यूस करता है, विच इज हैप्लॉइड, जो कि जर्मिनेट करता है तो क्या बनता है? गैमेटोफाइट। ठीक है, बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। किसमें होता है? तो बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना होगा स्पोर मदर सेल, SMC। इसमें क्या होता है? बेसिकली इसी में होता है मियोसिस, और इसमें बच्चों मियोसिस होता है तो क्या बनता है? यहाँ पे आपको बनता है बेसिकली स्पोर, और यही स्पोर जो है जर्मिनेट करके किसमें कन्वर्ट होता है? प्लांट बॉडी में, गैमेटोफाइट में। ठीक है, द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होगा वो डोमिनेंट नहीं होगा, स्मॉल होगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा, बट मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, और गैमेटोफाइट तो ऑलवेज कैसे होंगे बच्चों? हैप्लॉइड ही होंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, चलो यहाँ पे समझते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा है रूट, स्टेम एंड लीव्स, दिस इज। और ये स्ट्रोबिलस जो हमने सेलाजिनेला इक्विसेटम में बात करा बच्चों, क्या होता है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, दैट इज स्ट्रोबिलाई या कोन्स। दिस इज नोड। नोड क्या होता है? जहां से लीव्स निकलते हैं उस पोजीशन को हम नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच के गैप को बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, और दिस इज ब्रांच। ठीक, ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है, बेसिकली यहाँ पे आप राइजोम देख रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका जो फिगर है सेलाजिनेला इक्विसेटम फॉर्न एंड सेल्विनिया का है। तो हम लोगों ने ये जो देखा, दिस इज सेलाजिनेला इक्विसेटम, ये आपका फॉर्न, और ये क्या हो जाएगा? सेल्विनिया। तो अब इससे रिलेटेड बात आगे करते हैं। जो गैमेटोफाइट होता है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस तो है, बट गैमेटोफाइट जो होगा वो कैसा होगा? फ्री लिविंग होगा मोस्टली। यहां ज्यादातर जो है, इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होंगे या अगर हम बात करें गैमेटोफाइट होंगे, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे?
फ्री लिविंग होंगे। दोनों के दोनों कैसे होंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे, कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे, दोनों के दोनों फ्री लिविंग होंगे, ठीक है। सो मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसे क्या बोला जा रहा है बच्चों, प्रोथैलस। याद रखना बच्चे लोग कि टेरिडोफाइट्स का जो फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। दीज गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प, शेडी प्लेस चाहिए टू ग्रो, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट। अब इस क्या है बेसिकली कि प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस ही चाहिए। तो अब ये जो टेरिडोफाइट्स है ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में मिलता है जहां पे ऐसा रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, विच मीन्स बच्चों यहां पे इस टर्म को हम ऐड कर देंगे, दैट इज ज़ूआइडोगैमी, दैट इज ज़ूआइडोगैमी, वाटर की रिक्वायरमेंट है। सो द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन, ठीक है। सो द गैमेटोफाइट बेयर क्या, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट में आपको क्या मिलेगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रेडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनिया, ठीक है, respectively. Water is required for transfer of antherozoids. Antherozoids के ट्रांसफर के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है और इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, ज़ूआइडोगैमी बोलते हैं। मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रेडिया। मेल गैमेट कहां से रिलीज हो जाता है, एंथ्रेडिया से टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, दिस इज फीमेल स्ट्रक्चर। और फिर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल विद द एग प्रेजेंट इन दी कहां, आर्चिगोनिया में, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा। देन क्या होता है, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। फिर जाइगोट क्या प्रोड्यूस करेगा, मल्टीसेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि बेसिकली विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, डोमिनेंट फेज है किसका, टेरिडोफाइट्स का, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल दी स्पोर, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जितने भी स्पोर है, ऑल दी स्पोर आर ऑफ सिमिलर काइंड, एक ही तरह के हैं। एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड, इन प्लांट्स को बच्चों हम बोलते हैं होमोस्पोरस। इन प्लांट को हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। तो ज्यादातर इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट सारे के सारे स्पोर्स जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, सिमिलर काइंड। एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड, इन प्लांट्स को हम बोलते हैं होमोस्पोरस, जिसमें एक ही तरह के स्पोर्स होंगे। जेनेरा लाइक सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया which produce two different kinds of spores, दो अलग अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक लार्ज जो स्पोर होता है उसे बोलते हैं मैक्रोस्पोर्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में तो ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैक्रोफिल है फीमेल गैमेटोफाइट का, जो मैक्रोस्पोरोफिल बेसिकली बोल सकते हैं, या माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल, ठीक है ना, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे डिटेल में। यहाँ पे बस इतना समझिए, दो तरह के स्पोर्स मिल रहे हैं, बड़े वाले को मैक्रोस्पोर बोलेंगे और छोटे वाले को माइक्रोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस। यानी टेरिडोफाइट्स एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें आपको जो ज्यादातर प्लांट होंगे वो होमोस्पोरस होंगे, विच मीन सेम तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जो हेट्रोस्पोरस होंगे, जिनमें दो अलग अलग तरह के स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, वन लार्ज तो वन स्पोर, यानी मैक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर, ठीक है। मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट, तो यही जो मेगास्पोर है, मैक्रोस्पोर मतलब मेगास्पोर जो है ये जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है, ये जो माइक्रोस्पोर है ये फॉर्म करता है मेल गैमेटोफाइट। सो गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पैरेंट स्पोरोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट है बच्चों, ये कहाँ रहता है, इन प्लांट का पेरेंट के स्पोरोफाइट पे ही रहता है फॉर वेरिएबल पीरियड्स, अलग अलग समयों के लिए, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। कहां होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के विद इन, एंड दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। तो यही जो है, यहाँ इसमें सीड नहीं मिलता है, बट यहां से शुरुआत हो जाता है, तभी तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपको सीड मिलता है। सो हायर टेरिडोफाइट्स की अगर बात करें तो ये लाइन याद रखिएगा कि ये जो इवेंट है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रायो,
टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के इनसाइड हो रहा है। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द क्या, seed habit, considered an important step in evolution, very important step in evolution, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लोग, टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लासेस के अंदर कौन कौन सा, सिलोप्सिडा दैट इज कॉल्ड सिलोटम, देन आ जाता है लाइकोप्सिडा दैट इज सेलाजिनेला लाइकोपोडियम, फिर आ जाता है स्फेनोप्सिडा दैट इज इक्विसेटम, एग्जांपल्स है टेरोप्सिडा दैट इज ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ये सारे जो एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बच्चों, इन एग्जांपल को बस आप लर्न कर लीजिए, बाकी रेस्ट इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाते हैं बेसिकली जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म अगर देखो टर्म जहां पे हम लिख रहे हैं जिम्नोस्पर्म बच्चों, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो यहां पे 2 टर्म आ जाता है, जिम्नोस प्लस स्पर्म। यहां पे 2 टर्म कौन कौन सा आ जाता है, वन इज जिम्नोस और एक आ जाता है स्पर्मा, ठीक है, स्पर्मा। तो जिम्नोस का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कैसा सीड है, सीड तो है बट नेक्ड है। सो यहां पे ये पॉइंट हम क्लियर देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है, नेक्ड, स्पर्मा मीन सीड, आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, यानी यहां पे क्या होगा, जो ओव्यूल है वो कवर्ड नहीं होगा, नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल, नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल। इसका मतलब ये है कि जो सीड है वो फ्रूट से कवर्ड नहीं होगा। सो यहाँ पे सिंपली बोलेंगे रिमेन क्या रहेगा, एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। द सीड दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, वैसे सीड जो क्या डेवलप करते हैं, जो कि डेवलप होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब ऑब्वियस सी बात है जो फर्टिलाइजेशन है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन के बाद यही जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। तो ऑब्वियस सी बात है यहां जब ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होगा तो इसके आसपास फ्रूट नहीं होगा, क्योंकि ओवरी जो है वही नहीं प्रेजेंट है। सो सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, ठीक है, दैट इज आर कैसे होंगे, नेक्ड होंगे। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड, अब इसमें किस तरह के प्लांट आते हैं बेसिकली स्टूडेंट, तो इसमें मीडियम साइज ट्रीज आ जाते हैं, टॉल ट्रीज आ जाते हैं एंड श्रब्स आ जाता है, ठीक है। इसमें मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स आ जाते हैं। श्रब्स मतलब मीडियम साइज ही ऑफ कोर्स है ना, इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्रीज बड़े बड़े पेड़ भी आते हैं, श्रब्स। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेटासेक्विया, सेक्विया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। इसे जिम्नोस्पर्म में अगर आपसे पूछा जाए टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज कौन सा है, तो दैट इज बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, रेडवुड, यानी रेडवुड ट्री, यानी बेसिकली आपका मेटासेक्विया, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म में अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, तो दैट इज मेटासेक्विया, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। रूट्स आर जनरली इसमें कैसे होते हैं, टैप रूट होते हैं, सिंस ट्रू रूट स्टेम रीफ तो आपको देखने को मिल गया था कहाँ, टेरिडोफाइट से ही। तो यहाँ जो रूट होता है जिम्नोस्पर्म में विच इज टैप रूट। अब पूछोगे मैम व्हाट इज टैप रूट, तो बच्चों यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखिएगा ध्यान से। टैप रूट मतलब वैसा रूट विच अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, रूट विच अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, कहां से निकलता है, रेडिकल से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। वैसा रूट जो रेडिकल से अराइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। सो रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन, मतलब एक आपको याद होगा माइकोराइजा के बारे में मैंने बार बार आपको बताया है, क्या होता है कि फंगस का एसोसिएशन हायर प्लांट के रूट के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो रूट, ये जिम्नोस्पर्म हायर प्लांट्स के अंदर आता है, तो रूट इन सम जेनरा, इनके कुछ जेनरा के अंदर जो रूट्स है उनका एसोसिएशन फंगस के साथ होता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। वाइल इन सम अदर
जैसे कि कुछ अदर, जैसे कि साइकस में बात करें, यहाँ पे कोरालोइड रूट होता है, सी फॉर साइकस और सी फॉर कोरालोइड रूट, जो कि हेल्प करते हैं। स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट जिसे हम बोल रहे हैं कोरालोइड रूट आर एसोसिएशन विथ N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। इनका एसोसिएशन किसके साथ होता है? साइनोबैक्टीरिया के साथ, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको पता होगा बच्चों, जैसे नॉस्टॉक, एनावेना, इसमें क्या होता है? इसमें हेट्रोसिस्ट होते हैं प्रेजेंट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या होते हैं इनमें, हेट्रोसिस्ट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बेसिकली क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, नाउ द स्टेम्स आर, अब अगर स्टेम की बात करें तो अनब्रांच्ड होगा, ब्रांच भी होगा। अनब्रांच स्टेम होंगे तो एग्जाम्पल इज साइकस, ब्रांच्ड है तो एग्जाम्पल इज पाइनस और सिड्रस, इसमें क्या होगा? ब्रांच्ड स्टेम होंगे। द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड, लीफ इनमें सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड। अब पूछोगे मैम सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या है, तो बच्चों इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इस तरह के लीव्स बनाए हैं जिसमें कोई इंसिजन्स नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल लीव्स, इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ। लेकिन अगर आपको लीव्स में इंसिजन्स, जैसे कि मान लेते दो तरह के कंपाउंड लीफ, दो तरह के होते हैं। एक तो मान लेते ये जो मैं लीफ बना रही हूं, दिस इज मान लेते स्टेम, और यहां से एक एक्सिस निकल रहा है, और इस एक्सिस पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, इस तरह से लीफलेट है। एक कॉमन एक्सिस पे इस तरह से बड़े सारे क्या छोटे छोटे लीफलेट अरेंज है, आपने नीम में देखा होगा, रोज में इस तरह से देखा होगा बेसिकली। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये कैसे लीफ कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये जो है ये क्या है बच्चों लोग, ये जो सारा का सारा आप देख रहे हो दिस इज लीफलेट्स, यानी लीफ जो है डिवाइडेड है छोटे छोटे लीफलेट में। और ये जो एक्सिस आप देख रहे हो, दिस एक्सिस को हम बोलते हैं रैकिस। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे कब? इसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे बेसिकली एनाटॉमी के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है बच्चे लोग पामेटली कंपाउंड लीफ। एक और कंपाउंड लीफ होता है, मतलब मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से बड़े सारे क्या हो रहे हैं? लीफ निकल रहे हैं। कॉमन पॉइंट से अगर लीफ निकल रहा है तो इसे हम बोलते हैं क्या? पामेटली कंपाउंड लीफ। तो अगर हम बात करें कहां? जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में आपको कैसे लीफ मिलते हैं? सिंपल लीफ भी मिलते हैं और कंपाउंड लीफ भी मिलते हैं, मतलब पिनेटली कंपाउंड लीफ भी मिलेगा, दिस इज पिनेटली, और दिस इज कैसा? पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, दिस इज कैसा? पामेटली कंपाउंड लीफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे स्टेटमेंट लिखा है, स्टेम तो हम लोगों ने देख लिया। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर, कहां गया? हाँ, यहाँ पे देखिए स्टेम अनब्रांच होंगे और ब्रांच होंगे। लीफ जो होगा मे बी कैसा होगा? सिंपल होगा और कंपाउंड होगा। लीव्स कैसा होगा बच्चों? मे बी सिंपल हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। साइकस में बात करें तो पिनेट लीफ मिलेगा, मतलब दिस टाइप ऑफ लीफ जो कॉमन एक्सिस के अरेंज होगा। पिनट लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स, कुछ सालों तक रहता है। और लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इन सबको टॉलरेट करने के लिए काफी ज्यादा अडेप्टेड रहता है, मतलब कहीं पे आपको निडल लाइफ लीफ भी देखने को मिलेगा, जैसे कॉनिफर्स। इन कॉनिफर द निडल लाइक लीफ जो है ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया कम कर देते हैं, निडल जैसे हो जाते हैं, ताकि वाटर का लॉस कम हो। ठीक है, so their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. water loss से क्या करते हैं? बचाते हैं। so ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। now next यहाँ पे आ जाते हैं, जो जिम्नोस्पर्म है बेसिकली बच्चों वो कैसा होता है? आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसा होता है बच्चों? हेट्रोस्पोरस होता है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ऑब्वियस सी बात है, जो स्पोर्स होंगे वो मियोसिस से फॉर्म होते हैं, तो मियोसिस से फॉर्म होते हैं तो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। सो जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस एंड दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। कैसे स्पोर प्रोड्यूस करेगा? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ठीक है,
जो कि आगे चल के मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। सो द टू काइंड्स ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस, दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस होंगे विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल, जो कि लीफ लाइक एपेंडिगीज पे क्या है प्रेजेंट है, तो दैट इज लीफ लाइक एपेंडिगीज इज स्पोरोफिल विच आर अरेंज स्पायरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म क्या लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला या hones. So the strobili bearing microsporophyll and microsporangia, वैसा स्ट्रोबिलाई जो कि माइक्रोस्पोरोफिल कंटेन कर रहा है या माइक्रोस्पोरेंजिया, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई, याद रखिएगा। और जो मेगास्पोरोफिल या मेगास्पोरेंजिया बेयर कर रहा होगा उसे हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, फीमेल स्ट्रोबिलाई। सो माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट generation which is highly reduced and is confined only a limited number of cells। ठीक है, दिस रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के विद इन ही होगा, इनसाइड ही होगा। एंड द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजियम, उसे हम क्या बोलते हैं? पहले ही मैंने बताया, मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, दी मेल और मैक्रोस्पोरेंजिएट बच्चों या मेगास्पोरेंजिएट भी हम लोग बोल सकते हैं। नाउ द मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबिलाई मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, एक ट्री पे भी बॉर्न हो सकते हैं या डिफरेंट ट्री पे भी बॉर्न हो सकते हैं। सेम ट्री पे होंगे तो फॉर एग्जांपल पाइनस, ऑन डिफरेंट ट्री पे होंगे तो दैट इज साइकस। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ क्या? नसेलस। जो मेगास्पोर मदर, ओव्यूल में क्या होता है बच्चों? जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे इस तरह से, जो ओव्यूल होता है यहाँ पे नसेलस होता है बेसिकली। ठीक है, नसेलस बड़ा होता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बताऊं, कहाँ बताऊं, यहीं पे देखती हूँ। देखिए ओव्यूल जो होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मान लेते हैं ये इन्वर्टेड ओव्यूल में बना रही हूँ, इन्वर्टेड नहीं बना रही हूँ, स्ट्रेट ओव्यूल समझिए, दिस इज ओव्यूल। ठीक है, ये मान लेते इंटेग्यूमेंट है। ठीक, और ये जो पोर्शन है, दिस मिडल पोर्शन पूरा भरा होता है, दैट इज नसेलस। तो यही जो नसेलस है, और यहाँ पे इस तरह से यही जो नसेलस है क्या कंटेन करता है? बेसिकली मेगा डिफरेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करता है, जो कि मियोसिस को जाता है, यानी रिडक्शन डिवीजन होता है। तो उससे क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट? उससे आपका बेसिकली क्या फॉर्म होता है? मेगास्पोर फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, तो नसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज ओव्यूल। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जो होता है बेसिकली ज्यादातर अगर आप देखो जिम्नोस्पर्म में इन्वर्टेड ओव्यूल भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 82% एंजियोस्पर्म में अगर हम बात करेंगे तो वहां इन्वर्टेड ओव्यूल देखने को मिलता है। ये स्ट्रेट ओव्यूल, सॉरी माय बैड, स्ट्रेट ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में ज्यादातर आपको इन्वर्टेड ओव्यूल देखने को मिलता है। हालांकि किस तरह का ओव्यूल है नहीं है ये हम प्लांट रिप्रोडक्शन में बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओव्यूल के इनसाइड क्या है? इनक्लोज्ड है। नाउ द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। जो ओव्यूल है वो कहां बोर्न होंगे? मेगास्पोरोफिल पे, विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन, जो कि एक साथ क्या हो जाएंगे? क्लस्टर्ड होकर के क्या फॉर्म करेंगे? फीमेल कोन। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कैसे डिवाइड करेंगे? मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। तो क्या फॉर्म करेंगे? 4 मेगास्पोर। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। जो एक मेगास्पोर है वो किसके विद इन इनक्लोज्ड होगा? मेगास्पोरेंजियम के विद इन क्या होगा बच्चों? इनक्लोज्ड होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। थे कि जो बेसिकली क्या मैंने बताया कि मेगास्पोर मदर सेल जो है ये डिवाइड करता है, मियोसिस को जाता है, और 4 मेगास्पोर क्या करता है? ये फॉर्म करता है, 4 मेगास्पोर, जिसमें से एक मेगास्पोर जो होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या रहते हैं? बेसिकली इनक्लोज रहते हैं और फंक्शनल रहते हैं, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। वो किससे? ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया किसे डेवलप करता है? डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया, जिसमें क्या होता है? आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? आर्चिगोनिया दैट कंटेन फीमेल गैमेट।
सो द मल्टीसेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन दी कहां मेगा स्पोरेंजियम। कहां रहते हैं बच्चे लोग? मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की तरह इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ब्रायोफाइट में आपको पता है अच्छे से कि जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है? ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। टेरिडोफाइट्स में हमने पढ़ा स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंड करता है टेरिडोफाइट्स पे। सो डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन दी स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के विद इन रहता है, रिटेन्ड ऑन दी स्पोरोफाइट। कहां रहेगा? स्पोरोफाइट में। एंड द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम दी माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन ग्रेन कहां से रिलीज हो जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया से। दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट, किसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है? विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल्स। ठीक है, फिर पोलन ट्यूब क्या कैरी करते हैं? मेल गैमेट को, यानी इट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है? सिफनोगैमी हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम जरूर मेंशन करेंगे। क्या हम पढ़ रहे हैं कि सॉरी थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इधर। हाँ, सो जैसा कि हम देख रहे थे स्टेटमेंट, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग। वेट अ मिनट, हाँ अब क्लियर दिख रहा है। सो अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, जैसा कि मैंने बताया जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का क्या होता है? फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एंड दे रिमेन विद इन दी स्पोरेंजिया, ये कहाँ रहते हैं? स्पोरेंजिया के विद इन रहते हैं, रिटेन्ड ऑन दी स्पोरोफाइट। कहाँ रहेंगे? स्पोरोफाइट में। ठीक है, they are carried in air current and come in contact with the opening of the ovule born on the mega sporophyll। फिर pollen tube क्या कैरी करते? carrying the male gamete grows toward the archegonia, archegonia के toward ग्रो करेंगे। एंड ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं? क्योंकि मेल गैमेट pollen tube की तरह के थ्रू मूव कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं सिफनोगैमी। क्या बोलते हैं बच्चों? सिफनोगैमी। वाटर के थ्रू मूव करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? ज़ूआइडोगैमी। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो एंड द ओव्यूल किसमें? सीड में डेवलप करता है। दीज सीड्स आर नॉट कवर, क्योंकि यहाँ पे ना ओवरी था ना फ्रूट था। सो दिस इज अबाउट जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लोग सबसे हायर प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बात करें तो अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड, ठीक है, जहां पे ओव्यूल्स क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं। इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है फ्लावर। ये कहाँ डेवलप होते हैं बेसिकली बच्चे लोग? फ्लावर पे। यानी बेसिकली मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर कोई है, मेन फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का, दैट इज फ्लावर। और इसीलिए एंजियोस्पर्म को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? फ्लावरिंग प्लांट। यानी अगर बात की जा रही है, कहीं भी लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट, इसका मतलब क्या होगा? एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है। सो इन एंजियोस्पर्म जो सीड्स है आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट। क्यों? क्योंकि जो सीड्स होंगे वो किसके अंदर मिलेंगे? मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा स्टिग्मा, स्टाइल और इस तरह से स्वॉलन बेसल पोर्शन, दिस इज ओवरी, जिसमें आपको क्या मिलेगा? ओव्यूल मिलेगा। दिस इस तरह से, ठीक है, क्या मिलेगा बच्चे लोग? ओव्यूल मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या होगा? फीमेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। इसमें आपको क्या होंगे? आगे पढ़ोगे आप, इसके अंदर क्या होंगे? फीमेल गैमेट्स आपको मिलेंगे। सो बेसिकली जो सीड्स हैं, अब यहाँ पे दिस इज ओवरी, बेसिकली ओवरी वॉल, और ये आपका ओव्यूल है। तो ऑब्वियस सी बात है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल सीड में बदलता है और ओवरी फ्रूट में, तो फ्रूट के अंदर सीड मिलता है ना, फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होगा। सो the angiosperm are an exceptionally large group of plant occurring in wide range of क्या? habitats. They range in size from tiny almost microscopic wolfia। मतलब सबसे अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे बच्चे लोग?
मैंने अपने जब प्लांट किंगडम का पीपीटी से पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था वॉल्फिया का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक, दैट इज वॉल्फिया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए टॉलेस्ट, अगर वहीं पे आपसे पूछा जाए टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, तो नाम याद रखिएगा बच्चे लोग, इक्विलिप्टस, ठीक है। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म बच्चे लोग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा नाम, इक्विलिप्टस, ठीक है, इक्विलिप्टस। सो ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए। So two tall trees of eucalyptus over 100 meters. So they provide us with food, fodder, fuel, medicine and several other commercially important product। ये बहुत सारे commercially important product का formation करता है, basically इससे obtained होता है। Now दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, इनको दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, वन इज डाइकोटिलेडन एंड अनदर वन इज बच्चों मोनोकोटिलेडन, ठीक है। एक आपका हो जाता है डाइकोटिलेडन और दूसरा हो जाता है मोनोकोटिलेडन। जिसमें एक कोटिलेडन मिलेगा उसे हम बोलेंगे मोनोकोटिलेडन, और जिसमें दो कोटिलेडन मिलेगा उसे हम बोलेंगे डाइकोटिलेडन, ठीक है। जो डाइकोटिलेडन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग टू कोटिलेडन इन देयर सीड्स, इनके सीड्स में दो कोटिलेडन होंगे, व्हाइल द मोनोकोटिलेडन हैव ओनली वन, सिर्फ एक होंगे, ठीक है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा इन अ फ्लावर इज द स्टामेन, मेल सेक्स ऑर्गन जिसमें होता है विच इज स्टामेन। ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। क्या होगा, एंथर टिप पे होगा। बेसिकली जो अगर हम स्टामेन का स्ट्रक्चर देखें बच्चे लोग इस तरह से, ये दिस इज एंथर, और ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म में बाइलोब्ड एंथर देखने को मिलता है इस तरह से, ये यहाँ पे मैं बना रही हूं। दिस इज बेसिकली क्या, एंथर, और इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज फिलामेंट। और यही जो एंथर और फिलामेंट है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टामेन बोलते हैं, ठीक है। सो यही बात यहाँ पे बोला गया है कि ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट दैट इज एंथर, सिलेंडर फिलामेंट विद इन एन एंथर, ठीक है। ये एंथर और दिस इज फिलामेंट एट द टिप। सो एंथर फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। जब आप क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि क्या होता है, जो एंथर है इसमें पॉलन चैम्बर्स होते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, जिसमें मियोसिस होता है, तो क्या बनता है, माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है इसी एंथर में, ठीक है। सो द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल। ये जो हमने स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी बनाया, दिस इज क्या, दिस इज स्टिग्मा। यही रीजन है जो क्या रिसीव करता है, पॉलन ग्रेन जो एंथर से रिलीज होगा यहीं पे आकर के फॉलो अप होगा, दिस इज स्टाइल। और ये जो आप देख रहे हो ये तो ओवरी है, यही पूरे स्ट्रक्चर को हम कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। सो फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल और द कार्पेल। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी जो कि इनक्लोज करेगा बहुत सारे ओव्यूल को, जरूरी नहीं मैंने एक ही बनाया, बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, ठीक है। सो विद इन ओव्यूल आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रायोसाइक। इसी ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 सेल मैंने बनाया है, तो 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है, और यहाँ पे आपको एंटीपोडल सेल्स मिलते हैं, ठीक है ना, एंटीपोडल सेल, और बीच में आपको क्या मिलता है, पोलर न्यूक्लियाई मिलता है, ठीक है। इस तरह से, अब इतना क्लियर स्ट्रक्चर तो यहाँ नहीं दिखा सकते, आगे बताते हैं बच्चों, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसैक। द एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन इज प्रोसीडेड बाय मियोसिस। कैसे होता है, अगेन बच्चों, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होता है, तो मेगास्पोर, और मेगास्पोर जो है वो क्या फॉर्म करता है, फर्दर एम्ब्रायोसैक। हेंस ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एम्ब्रायोसैक इज हैप्लॉइड। इसीलिए कैसा होता है बच्चों, ये हैप्लॉइड होता है। सो ईच एम्ब्रायोसैक हैज 3 सेल्ड। अब बच्चों थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ, आ जाते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, एम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये मैं बना रही हूँ ओव्यूल, सिर्फ समझिए दिस इज ओव्यूल, ठीक है। चलो 1 मिनट इसको क्लियर करने दो, फिर से बनाते हैं बच्चे लोग, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने बनाया ओव्यूल, ठीक है, दिस इज ओव्यूल जो कि ओवरी के अंदर मिल रहा है, और बस इतना समझिए, ये जो साइड है इसे हम चलेजा समझ रहे हैं। चलेजा क्या होता है, तो बच्चों ओव्यूल का जो बेसल पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं चलेजा, और जो खुला हुआ होता है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो इसे हम समझते हैं माइक्रोपाइल रीजन। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जरूरी है बताना। यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन के साइड्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
3 सेल्स, इनमें से जो 2 होता है इनमें इस तरह से फिलीफॉर्म एपैरेटस प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते, गाइड करते हैं किसके, एंट्री को, पोलन ट्यूब के एंट्री को। और ये आपका एग सेल, इसमें एक न्यूक्लियस, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे अपोजिट साइड में क्या होता है, इधर 3 आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, 3 आपके एंटीपोडल सेल्स होते हैं, तीनों में एक एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये 3 आपके क्या हो गए, एंटीपोडल सेल। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सेंटर में आपके क्या होते हैं, इस तरह से 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। 2 क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल सेल, इस तरह से बना देंगे, दिस इज बेसिकली सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में आपके 2 न्यूक्लियस मिल रहा है, इसीलिए पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। और बाकी का इधर नसेलस वेसेलस प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो आप तीनों देख रहे हैं, पहली चीज ये जो दोनों आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। कितना होगा, 2 होगा सिनर्जिड्स, ठीक है। 2 होंगे सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड्स। और इसमें ये जो आप देख रहे हो दिस इज फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये क्या होता है बच्चे लोग, दिस इज फिलीफॉर्म एपैरेटस। और इसका काम क्या होता है, पोलन ट्यूब के एंट्री को गार्ड करना, ठीक है, पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करना। और ये जो आप देख रहे हो दिस इज सेंट्रल सेल, इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल में आपको ये जो दोनों दिख रहा है दिस इज बेसिकली पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट जो ये जो आप देख रहे हो ये तीनों क्या है बेसिकली बच्चों, ये तीनों कहलाते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ठीक है, क्या है, एंटीपोडल सेल। और ये एक जो आप देख रहे हो दिस इज एग सेल। एग सेल कितना होगा, 1। तो बच्चों याद रखने वाली बात ये है कि एक एग सेल और 2 सिनर्जिड, ये दोनों मिलकर के इन्हें हम बोलते हैं एग एपैरेटस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एग एपैरेटस। तो एग एपैरेटस में क्या क्या आ जाएगा, एग एपैरेटस में 2 आपके सिनर्जिड्स और 1 आपका एग सेल आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखिए तो यही स्ट्रक्चर है एम्ब्रायो सैक का जो हमने छोटा सा बनाया था। सो बेसिकली विद इन ओव्यूल आर प्रेजेंटेड हाईली रिड्यूस क्या फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम एम्ब्रायो सैक बोल रहे हैं। और अगर आप देखो तो इसमें टोटल सेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल है। कितना है, 7 सेल है। लेकिन न्यूक्लियस देखो 1 2 3 और इस सेल में 2 न्यूक्लियस है, तो 3 4 5 6 7 8 यानी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये कैसे है एम्ब्रायो सैक का 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, ये आप प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। सो द एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन इज प्रेसिडेड बाय क्या, मियोसिस। हेंस ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एन एम्ब्रायो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। मतलब सारे के सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। सारे के सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड। बट ये कैसा है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, तो ये तो 2n हुआ ना, n+n। यहाँ पे हम लिखेंगे n+n, ठीक है। सो यहां पे देखिएगा ईच एम्ब्रायो सैक हैज 3 सेल्ड एग एपैरेटस। 3 सेल का एग एपैरेटस होता है। कौन कौन सा, जिसमें एक आपका एग सेल आता है, एक आपका एग सेल आता है और 2 आपके क्या आ जाते हैं, सिनर्जिड्स आ जाते हैं, ठीक है। और 3 आपके एंटीपोडल सेल्स होंगे, दिस वन 3 आपके क्या हो जाएंगे, एंटीपोडल सेल्स होंगे। एंड 2 आपका क्या होगा बच्चों, पोलर न्यूक्लियाई होगा। 2 क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई होगा। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज करेगा टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो पोलर न्यूक्लियाई है वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। मतलब ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये आपस में फ्यूज करते हैं। जैसे मान लो ये पोलर न्यूक्लियाई है और ये आपस में फ्यूज कर गए, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर गए तो इसे हम बोलेंगे क्या, ये मान लेते हैं दिस इज पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या था, पोलर न्यूक्लियाई। और ये क्या कर गए, आपस में फ्यूज कर गए, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्यूज कर गए, तो इसे अब हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये जो होता है ये क्या होता है, 2n, n+n 2n हो गया, ठीक है।
सो पोलर न्यूक्लिया इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ डिस्पर्स होगा, मैंने बताया था एंथर से स्टिग्मा पे गिरता है। तो पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरीड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज। नॉट ओनली विंड, वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, किसी के थ्रू भी क्या हो सकता है, बायोटिक एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा। स्टिग्मा पे गिरेगा, पिस्टिल के कौन से पोर्शन पे, स्टिग्मा पे, और इसे हम बोलते हैं बेसिकली स्टूडेंट पॉलिनेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन दी स्टिग्मा। अब देखो होता क्या है, जैसे ये हमने बना दिया, मान लेते स्टिग्मा, ठीक है, दिस इज ए स्टाइल, दिस इज ए स्टाइल, और दिस इज बेसिकली बच्चों ओवरी। आपको दिख रहा है ना, क्लियर, यस। सो दिस इज क्या हो जाएगा, ओवरी। अब होता क्या है बच्चों, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इसमें आपका इस तरह से क्या प्रेजेंट है, सॉरी, इस तरह से क्या प्रेजेंट है, ये हम मान लेते हैं दिस इज आपका क्या, दिस इज बेसिकली ये आपका ओवरी, यहां पे समझिएगा दिस इज ओवरी, और ये आपका क्या है, ओव्यूल, ये आपका ओव्यूल, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, और दिस इज स्टाइल। तो होता क्या है बच्चों, जब पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन जब होता है जो कि आके फॉल ऑफ होता है, यहाँ पे ऐसे पॉलन ग्रेन गिरेगा, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन इस पे आप क्या करता है, जर्मिनेट करता है। तो जर्मिनेट करेगा तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है इस तरह से, और ये यहाँ पे पहुंचता है। अब बच्चों पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इसने किया है, और इस पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं। कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट। पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट होंगे बच्चों, 2 मेल गैमेट, याद रखिएगा, ठीक है। पॉलिनेशन अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से हो सकता है, सेम प्लांट सेम फ्लावर पे भी हो सकता है, अलग अलग फ्लावर्स पे भी हो सकता है, सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स पे हो सकता है, ठीक है। तो द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा एंड स्टाइल एंड रीच दी, कहां पहुंचेगा, ओव्यूल के पास। कहां पहुंचेगा बच्चों, ओव्यूल के पास, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। नाउ द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रायो सैक, पॉलन ट्यूब, ये जो एम्ब्रायो सैक इसके अंदर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था ना, इस तरह से एम्ब्रायो सैक होता है, इधर 3 सेल्स, इधर सेंट्रल सेल, 2 न्यूक्लियस, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स, इस तरह से। तो ये एंट्री लेगा और एम्ब्रायो सैक में इंटर करेगा। सो पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रायो सैक, जहाँ पे 2 मेल गैमेट जो होंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। 2 मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज हो गए। अब क्या होता है बच्चों, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल के साथ। चलो इसको मैं थोड़ा क्लियर समझा देती हूँ, ठीक है। चलो इसको हम लोग क्लियर थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैकिश बैकग्राउंड कर देते हैं, वेट अ मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसे हम यहाँ पे वेट, हाँ देखिएगा ध्यान से बच्चे लोग। यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक है इस तरह से, दिस इज एम्ब्रायो सैक, ठीक। और इस एम्ब्रायो सैक में बच्चों अब आपको क्या दिख रहा है, इस एम्ब्रायो सैक में यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक सेल, और यहाँ पे एक सेल, ठीक है। ये जो दोनों है ये सिनर्जिड्स हैं, और इसमें फिलीफॉर्म एपैरेटस, और ये बेचारा एग सेल है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको पता है, ये दोनों क्या है, सिनर्जिड्स, ये दोनों क्या है, सिनर्जिड्स, और ये जो है दिस इज क्या, एग सेल, दिस इज क्या, दिस इज एग सेल, और बीच में सेंटर में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि आपस में फ्यूज कर चुके होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि ये क्या कर चुके हैं, फ्यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, 2n, n+n, ठीक है। और यहाँ पे 3 क्या हो जाते हैं, एंटीपोडल सेल्स। ये जो तीनों आप देख रहे हो क्या है, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। तो मैंने क्या बोला, 2 मेल गैमेट थे, 2 मेल गैमेट आए कहां पे, एम्ब्रायो सैक में। तो पहले समझ लीजिए क्या होता है, एक मेल गैमेट जो होता है, 1 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो होता है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, 1 मेल गैमेट ये होता है हैप्लॉइड। ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये किसके साथ फ्यूज करेगा, इस एग सेल के साथ। ये दोनों तो सिनर्जिड्स है, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, सिनर्जिड्स है,
सिनर्जिड्स है, और इसमें जो ये दिख रहा है दिस इज फिलीफॉर्म एपरेटस, ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस, और यही गाइड करता है पोलन ट्यूब के एंट्री को। तो यही क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब के एंट्री को। फिलीफॉर्म जैसे ही आएगा पोलन ट्यूब बस्ट और 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज। तो एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, ये फ्यूज करता है एग सेल के साथ। एग सेल के साथ ये भी कैसा होता है, हैप्लॉइड, और इसे हम बोलते हैं बच्चों सिनगैमी। इसे हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। और इस प्रोसेस से यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है। इससे क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, n+n 2n हो गया जाइगोट। यही एम्ब्रायो में डेवलप करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे दूसरा भी मेल गैमेट होता है, यहाँ पे दूसरा भी मेल गैमेट होता है। तो अनदर मेल गैमेट, दूसरे मेल, ये तो एक हुआ, अगर दूसरा बात करें, अनदर मेल गैमेट जो होता है वो किसके साथ फ्यूज करता है, तो अनदर मेल गैमेट तो हैप्लॉइड ही होगा। तो अनदर मेल गैमेट ये कैसा है, ये है हैप्लॉइड, ठीक है। अनदर मेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड। ये अब फ्यूज करेगा किसके साथ बच्चों, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस ये कैसा होता है बच्चों, डिप्लॉइड होता है, यानी 2n होता है, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करा तो इस को बोलते हैं, सिंस यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, यहाँ पे 1 न्यूक्लियस है, तो ट्रिपल फ्यूजन इसे हम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो इससे बनेगा बच्चे लोग प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी PEN, जो कि इंडोस्पर्म में डेवलप करता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यही आगे चल के इंडोस्पर्म फॉर्म करता है। यही आगे चल के क्या फॉर्म करता है, इंडोस्पर्म फॉर्म करता है। तो यही प्रोसेस है पूरा का पूरा। एंड यहाँ 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रीवियस, ठीक है। अब हम लोग जो बात कर रहे थे वहां पे आ जाते हैं। देखिए, वन ऑफ द मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, एग सेल के साथ। तो क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं, ठीक। दूसरा द अदर मेल गैमेट, दूसरा जो मेल गैमेट होता है ये फ्यूज करता है डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो बच्चों क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच इज PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि इंडोस्पर्म आगे चल के फॉर्म करेगा। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन, 2 फ्यूजन्स हो रहे हैं, इसे हम इस इवेंट को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो हमने पढ़ा वो क्या था, डबल फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जाइगोट डेवलप करता है किसमें, एम्ब्रायो में, विथ 1 और 2 कॉटिलेडन। अगर 1 कॉटिलेडन होगा तो मोनोकॉट, 2 कॉटिलेडन होंगे तो डाइकॉट। एंड द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू एन इंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। The synergids and the antipodal degenerate after fertilization। synergids और antipodals जो थे वो degenerate हो जाएंगे किसके बाद, आफ्टर fertilization के बाद। and during these event जो ovules होंगे डेवलप होंगे किसमें, seeds में। and ovary जो होगा वो डेवलप होगा किसमें, फ्रूट में, ठीक है। The life cycle of an angiosperm is shown in figure 3.6। 3.6 में देखते हैं कौन सा फिगर दिया है, पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल दिया है ना। ये देखिए, दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं क्या क्या है। बेसिकली यहाँ देखिएगा, दिस इज स्टिग्मा, यहाँ पे एंथर, एंथर से माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इससे क्या फॉर्म होगा, माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे। यही जो माइक्रोस्पोर है इसे हम और क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन कहाँ पे फॉल ऑफ होता है, स्टिग्मा पे फॉल ऑफ होता है, ठीक है। तो ये जो है यही क्या बना रहा है, मेल गैमेटोफाइट। अगर आप देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर स्ट्रक्चर देखो तो ये जो मेल गैमेटोफाइट इसमें 2 गैमेट है, मेल गैमेट। ये किसके पास पहुंचा, स्टिग्मा से होता हुआ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तक पहुंचा। और यहाँ देखिए ये एग सेल है ना, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिस इज एग सेल। इस एग के साथ फ्यूज करता है, एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी बोलेंगे, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी बोलेंगे। और जो दूसरा मेल गैमेट होगा ये फ्यूज करता है इसके साथ, तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और फिर इससे क्या बनेगा,
ये से जाइगोट बनेगा और ट्रिपल फ्यूजन से यहाँ पे दिया या नहीं दिया है, इससे क्या बनेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा जो कि इंडोस्पर्म में डेवलप होगा। इंडोस्पर्म में क्या होगा, डेवलप होगा, जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और अगर ये देखिए यहाँ पे अगर आपको 2 कॉटिलेडन मिला तो डाइकॉट्स, और अगर आपको 1 कॉटिलेडन मिला तो मोनोकॉट्स, सिंपल। और ये फिर से स्पोरोफाइट बना देगा, दिस इज फ्लावर। तो यही पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है चलते रहेगा। नाउ अब आ जाते हैं बच्चे लोग हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विच इज प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझिए यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है। 2 तरह के प्लांट बॉडी हमें मिलते हैं, कौन कौन सा, तो एक बच्चों होता है गैमेटोफाइट, एक क्या होता है गैमेटोफाइट, और दूसरा जो होता है प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट। दूसरा कौन सा होता है, स्पोरोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट होता है बच्चों, ये कहलाता है गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी, ये ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। और जो स्पोरोफाइट होता है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होता है, ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो अगर वैसे प्लांट का ग्रुप जिनमें आपको ये दोनों ही स्टेजेस देखने को मिलते हैं, विच मीन्स कि आपको गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों जनरेशंस देखने को मिलते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों देखने को मिलता है, तो बोलेंगे हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लेकिन अगर आपको सिर्फ गैमेटोफाइट देखने को मिलता है या स्पोरोफाइट, तो उसे हम बोलेंगे होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अगर हम बच्चों बात करें एल्गी में, तो हमने वहां पे कहीं जिक्र नहीं किया था स्पोरोफाइट का, वहां का जो बॉडी होता है थैलॉइड होता है ना, तो वहां पे सिर्फ गैमेटोफाइट होता है, तो वहां पे आपको होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हायर प्लांट्स की तरफ बढ़ते हैं, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, तो आप वहां पे आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी दोनों आपको देखने को मिलता है, विच मीन्स हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बाकी हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है। लेकिन अब समझिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे जो भी कुछ समझना है। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। प्लांट में जो हैप्लॉइड सेल है वो भी माइटोसिस से डिवाइड कर सकते हैं, और जो डिप्लॉइड सेल है जरूरी नहीं कि उनमें मियोसिस ही हो, माइटोसिस भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस एबिलिटी लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी। और यही जो एबिलिटी है, इसी के कारण क्या होता है, अलग अलग तरह का प्लांट बॉडी आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है, विच मीन्स हैप्लॉइड बॉडी और डिप्लॉइड बॉडी दोनों ही देखने को मिलता है। ठीक है, सो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन सा होता है, ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इज, बच्चों यहीं पे लिख रहे हैं गैमेटोफाइट, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि ऑलवेज क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। माइटोसिस से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड ही है ना। सो दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होगा, और माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। तो जो गैमेटोफाइट है, अगर इसमें माइटोसिस हो रहा है तो जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे ना। Following fertilization, the zygote also divide by mitosis to produce a diploid sporophyte plant body. ठीक है, now haploid spore are produced। जो जाइगोट है बच्चों, ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अब ये भी माइटोसिस को जा रहा है, तभी तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। अगर पहले 2n था तो डिवीजन के बाद भी 2n ही होगा, डिप्लॉइड ही होगा। सो इसीलिए प्रोड्यूस करता है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, दैट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। हैप्लॉइड स्पोर कैसे प्रोड्यूस होंगे, बाय मियोसिस, एंड दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस। ये जो है कैसे डिवाइड करते हैं, बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। एंड दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, मतलब वैसे कोई भी प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग क्या, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक है, एंड इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नाउ हाउएवर, अगर हम बात करें डिफरेंट प्लांट ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग देम डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न। देखिए, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, बाय वन सेल्ड जाइगोट। याद रखिएगा, देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता है।
ठीक है। स्पोरोफिटिक जनरेशन को कुछ प्लांट ग्रुप के अंदर स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाइगोट से ही रिप्रेजेंट होता है, एंड वहां पे कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, जैसे कि एल्गी में हमें नहीं देखने को मिला था स्पोरोफाइट, सिर्फ जाइगोट फॉर्म हुआ था, और जाइगोट में ही क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, जिससे क्या फॉर्म हुआ था, स्पोर फॉर्म हुआ था। तो जाइगोटिक मियोसिस बेसिकली हम बोलते हैं। सो मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या, हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, एंड द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली। हैप्लॉइड स्पोर कैसे डिवाइड करेंगे, माइटोटिकली, एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। क्या फॉर्म करेंगे, गैमेटोफाइट। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जहां पे स्पोरोफिटिक जनरेशन नहीं देखने को मिल रहा है, वहां पे जो डोमिनेंट होता है वो क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, क्योंकि डिप्लॉयड बॉडी नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ हैप्लॉइड देखने को मिल रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑफ कोर्स एल्गी में आपको क्या देखने को मिलता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मेनी एल्गी जैसे कि वॉलवॉक्स हो गया, स्पैरोगायरा हो गया, एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लैमाइडोमोनास, इसमें आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। नाउ सेकेंड आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकेंड में आ जाए ऑन the other extreme is the type wherein the diploid sporophyte is the dominant। मतलब ऐसे भी प्लांट ग्रुप हैं जिनमें स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक भी है, इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट है, एंड द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, बस कुछ ही गैमेट से देखने को मिलता है। सो दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, जहां पे ज्यादातर डिप्लॉयड बॉडी है, हैप्लॉइड बॉडी बहुत कम देखने को मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो जितने भी सीड बियरिंग प्लांट है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वो उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं जिनमें दोनों ही देखने को मिल रहा है। अगर टेरिडोफाइट्स में बात करें तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग है। ब्रायोफाइट्स में बात करें तो दोनों ही दिखते हैं, बट जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। सो इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी हैप्लॉइड बॉडी भी है और डिप्लॉइड बॉडी भी है। बोथ फेजेस आर मल्टीसेल्युलर एंड ऑफन फ्री लिविंग, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस। क्या करते हैं, ये डिफर करते हैं इनके डोमिनेंट फेजेस में। ठीक है, नाउ अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट, अब जल्दी से इसको हम देखते हैं बच्चे लोग, लास्ट पोर्शन है। डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट अगर फोटोसिंथेटिक थैलॉइड या इरेक्ट फेज रिप्रेजेंट कैसे होता है, बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, एंड इट अल्टरनेट्स, मतलब इसके बाद क्या आता है, स्पोरोफाइट विद अ शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट, टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट एनकरेज एंड न्यूट्रिशन। सो जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो यही पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। वहीं द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्क्यूलर प्लांट बॉडी। टेरिडोफाइट्स में होता है बेसिकली, इट अल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर सैप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड क्या, गैमेटोफाइट। सच पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न। ठीक है, सो इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गी जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि बच्चों इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। वही फ्यूकस की बात करें तो ये क्या है, इनमें आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। मतलब बच्चों बेसिकली होल एंड सोल अगर हम यहाँ पे बात करें, वेट अ मिनट, होल एंड सोल अगर हम यहाँ पे बात करें, लास्ट में आ जाते हैं, ये तो बहुत एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जाते हैं। सो होल एंड सोल अगर हम बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर सिर्फ और सिर्फ आपको गैमेटोफाइट, जैसे हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में क्या होता है, अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में क्या है, गैमेटोफाइट है। ठीक है, गैमेटोफाइट है यानी गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी है, और यही जो गैमेटोफाइट है ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ये जाता है किसको, ये जाता है बेसिकली माइटोसिस को, ये जाता है माइटोसिस को। तो इससे क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। क्या बनेगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे। मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। और इसी जाइगोट में बच्चों कुछ टाइम के बाद, इमीडिएटली नहीं, कुछ टाइम के बाद ये जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड।
और इसी जाइगोट में होता है मियोसिस, और जाइगोट में मियोसिस होता है तो बच्चों बन जाता है क्या, जाइगोट में मियोसिस यानी जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है तो स्पोर बनेगा। अब मियोसिस हुआ है, रिडक्शन हुआ है तो 2n था, यहाँ पे n हो गया और ये स्पोर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही लाइफ साइकिल जो है ये चलते रहता है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड बॉडी ही आपको देखने को मिल रहा है हर जगह, बस एक जाइगोट है जो कि डिप्लॉइड है, तो इसमें आपको जनरली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। कैसा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में, तो वहां पे क्या होता है, जैसे गैमीटोफाइट था, ठीक है, गैमीटोफाइट था, गैमीटोफाइट जो है वो उसने क्या फॉर्म करा, मेल और फीमेल गैमेट, ये हैप्लॉइड, इसने क्या फॉर्म किया, मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट, और ये जो है ये क्या करे, फ्यूज करे, तो इसने फॉर्म किया जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, तो ये हो गया डिप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड और ये भी कैसा होता है, हैप्लॉइड। अब ये जो जाइगोट है बच्चों, ये बना देता है स्पोरोफाइट, ये क्या बना देता है, स्पोरोफाइट। कैसे, तो बाय माइटोसिस, इसमें होता है माइटोसिस, यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है, और ये बना दिया स्पोरोफाइट, ठीक है। ये स्पोरोफाइट फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, और ये कैसा होगा, ये कैसे, बाय मियोसिस, मियोसिस होगा स्पोर मदर सेल में, तो इससे क्या बन गया, स्पोर हैप्लॉइड, और ये फिर क्या बना दिया, गैमेटोफाइट, विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड। सो यहाँ पे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने को मिल रहा है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगा। फिर वहीं अगर अगेन जैसे कि यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट बॉडी है, तो उस तरह से अगर यहाँ पे आपका जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट बॉडी हो जाए तो क्या हो जाएगा, बेसिकली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है, तो वहां पे आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट लाइफ साइकिल। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपका जो प्लांट किंगडम चैप्टर है वो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर हो गया है। तो अब बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स बच्चों जितना ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बाय एवरीवन, थैंक यू।